अच्छा, मेटफॉर्मिन जो है वो डायबिटिक पेशेंट्स की मेडिकेशन है, ठीक है। मेटफॉर्मिन का मेन काम ये है कि आपकी बॉडी के अंदर जितना ग्लूकोज है उसको रीअब्सॉर्ब नहीं करवाती, आपकी बॉडी से बाहर निकाल देती है। अब बहुत सारे लोग मेटफॉर्मिन को मिस यूज़ करते हैं, इसलिए कि मेटफॉर्मिन हम यूज़ करेंगे और हमारा वेट लॉस होगा। देखो, मेटफॉर्मिन सबसे पहले चीज़ कि वो एक डायबिटिक की मेडिकेशन है, डायबिटिक पेशेंट की मेडिकेशन है। तो मेडिकेशन की तो साइड इफेक्ट होती है, तो ऐसा कैसे हो सकता है कि आप सिर्फ उस मेडिकेशन को लो, आपका वेट लॉस हो और वो आपको कोई साइड इफेक्ट ना दे। बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जिन्होंने मेटफॉर्मिन को यूज़ किया सिर्फ इस पर्पज़ के लिए कि उनका वेट जो है वो लॉस हो। वेट तो चलो लॉस हो जाता है, कोई एक्स्ट्रा वेट लॉस नहीं होता आपका। विद इन अ मंथ जितना वेट लॉस होना होता है एक प्लान के साथ, वो मैक्सिमम 5, 6, 7, 8 kg है, वो आपका थोड़ा सा इंक्रीज करवा देती है 1 या 2 kg, ठीक है। क्यों? क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया, आपकी बॉडी से ग्लूकोज को वो बाहर निकालती है। अब मेटफॉर्मिन का साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा है। मेटफॉर्मिन का जो डायबिटिक पेशेंट लेता है, आपको ये बात पता है कि मेटफॉर्मिन के जो साइड इफेक्ट है उसके अंदर मेन चीज़ ये आती है कि पेशेंट को डायरिया होता है, उसको स्टमक के अंदर बहुत ज़्यादा पेन होती है। जब पेशेंट को डायरिया होगा, स्टमक के अंदर पेन होगी, तो पेशेंट ऑटोमेटिकली खाना नहीं खाएगा, उसका खाना छूट जाएगा, तो वेट तो लॉस होना है। इसके अलावा मेटफॉर्मिन का एक बहुत बड़ा मेन जो साइड इफेक्ट है वो ये होता है कि वो विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं करने देती बॉडी के अंदर। जब विटामिन B12 आपकी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब नहीं होती, तो होता क्या है कि आपकी जितने हैंड्स हैं, आपके फीट्स हैं, ये दोनों हाथ आपके, और एक साथ मैं आपको बताऊँ, ये नहीं होता कि आहिस्ता आहिस्ता करना शुरू करेगी। जब आप इतनी ज़्यादा मेटफॉर्मिन यूज़ करते हो तो आपके दोनों हाथों में एकदम से जो है वो नमनेस होती है, पैरों में नमनेस होती है, बाजू में नमनेस, यानी कि जो है वो होना शुरू हो जाती है कि आपको कोई चीज़ फील नहीं होती है, ठीक है। जब आप ज़्यादा लॉन्ग टर्म के लिए इन चीज़ों को यूज़ नहीं करते, आप करते जा रहे हैं, आपकी बॉडी ने आपको एक साइन दे दिया कि मेरे जो हैंड्स हैं वो नम हो रहे हैं, मेरे जो पैर हैं उनमें नमनेस आ रही है, आप फिर भी मेटफॉर्मिन को एज अ वेट लॉस ड्रग यूज़ कर रहे हो, तो उसके अंदर क्या होता है कि आपकी बॉडी में नर्व इम्पल्स जनरेट होना जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। आपकी बॉडी में नर्व इम्पल्स जो है वो रुक जाती है, ठीक है। इसी तरीके से आपका नर्व डैमेज होना शुरू हो जाता है। जब नर्व डैमेज होता है तो लाजमी सी बात है, खून जो है वो आगे उसमें नहीं जाता, आपका पहुंचता, और वो आपकी चीज़ बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाती है। और मेटफॉर्मिन को अगर आप थोड़े टाइम के लिए लेके छोड़ दो, ठीक है, आपके ज़हन में एक क्वेश्चन है कि हम 2 या 3 महीने के लिए ले लें, हमारा जो वेट लॉस है वो एक्सेलरेट तो कर रहा है उसको लेके। जैसे ही आपने मेटफॉर्मिन को छोड़ा, आप डायबिटिक नहीं थे, वो आपका ब्लड शुगर लेवल 400 पे करके छोड़ दिया। ये चीज़ मैंने प्रैक्टिकली देखी है, तो मैं आपके साथ शेयर करूँगी कि मेटफॉर्मिन जो है वो मेडिकेशन का जो है उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है। डायबिटिक की मेडिकेशन है, उसका बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट है, लिहाजा मेटफॉर्मिन को वेट लॉस के लिए यूज़ नहीं किया जा सकता।